घटिया बातें करेंगी, इतने गंदे इल्जामात लगाएंगी, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। आहिस्ता बोलो, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की किसी को इजाजत नहीं है। जागीरें देखकर तो जोगियों के दिल में हलचल मच जाती है। अगर तुमने अपने गुनाह पर सवाब का मुलम्मा चढ़ाने के लिए निकाह किया था फैज़याब से, तो उसे अपनी गरीबी की घबराहट समझकर भूल जाओ और आज से अपनी इद्दत के दिन शुमार करने लगो। फैज़याब, हारू, खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं। क्या हुआ? आपा और मसूद भाई का अमेरिका में इंतकाल हो गया। ओह नो यार, इट्स वेरी सैड। लेकिन कैसे? बोस्टन के करीब हाईवे पर रोड एक्सीडेंट में दोनों एक्सपायर हो गए और बच्ची फारिया मफलूज पड़ी है हॉस्पिटल में। ओह माय गॉड, मुझे फौरन जाना है। बच्ची की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है यार। फैज़याब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बहुत लंबे खर्चात नहीं है। हाँ हाँ यार, कितने पैसों की जरूरत है? कोई 5 लाख। हाँ हाँ प्लीज, तो बैठ रहे यार। ये सब है। थैंक यू। बैठ। बेग साहब, प्लीज ऑफिस के अकाउंट में से खैर रहने दीजिए। आओ मेरे साथ। कहाँ? यार वो रानी माँ ने आज ही दीवार खींच दी है। दीवार? कैसी दीवार? ये कि मैं सैलरी के अलावा ऑफिस से रकम निकलवा नहीं सकता, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। एनीवे, मुमकिन है तुम्हारी भाभी के पास हो। आलिया के पास? नहीं यार, वो तो बेचारी गरीब की बच्ची है। ना उसने आज तक मुझसे इतनी बड़ी रकम मांगी और ना मैंने उसे कभी दी। बस वो तो गुजारा करती है, लेकिन शाकरा हेल्प कर सकती है, क्योंकि रानी माँ उसको अलहदगी में पैसे देती है। यार फैज़याब, तुम मेरी वजह से परेशान ना हो, मैं शुएब से पैसे ले लूंगा। नहीं यार, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तू आना मेरे साथ, हाँ प्लीज। थैंक यू फैज़याब, तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। अब मैं घर से बैग उठाऊंगा और सीधे एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। नहीं फैज़याब, तुम कहीं नहीं जा सकते, मुझे बात करनी है तुमसे। रानी माँ, हारून के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। ये इसके साथ क्या हुआ है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस आस्तीन के सांप ने हमारी हवेली में कांटे बो दिए। जी? मैं कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से, तुम दोस्त की शक्ल में दुश्मन हो। मगर रानी माँ, मेरा कसूर क्या है? मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम चले जाओ यहाँ से, खुदा करे कि तुम्हारा जहाज आसमान में फटे। रानी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? फैज़याब, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं रानी माँ को क्या हो गया है। इट्स ओके फैज़याब, तुम परेशान ना होना। जिस हवेली में कभी कम नस्ल जानवर ना आ सकता हो,
उसके गले में तुमने गिलाजत का ये तोक ला के डाला है। रानी माँ, ये सब कुछ मैंने झूठ मत बोलो। अगर ये सब कुछ तुमने मेरे लिए या हवेली के लिए किया होता तो तुम्हारी निगाहें नीचे नहीं थी। एक ऐसी औरत जिसके आगे पीछे कोई नहीं, जिसका कोई हवाला, कोई निशान नहीं, जिसके पैरों के नीचे कदमों पर जमीन अपनी नहीं, उस औरत से तुम हमारे लिए वारिस पैदा करने चले हो। रानी माँ, आप समझती क्यों नहीं कि हमारी हवेली में तो बच्चों को दूध पिलाने वाली अन्नाम तक की नस्ल और खून देखा जाता था। तुम्हारे बाप दादा बाहर जाकर अपने शौक पूरा करते थे, लेकिन कभी उन्होंने पैर की जूती को सर पर नहीं सजाया। रानी माँ, आलिया सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, मेरे बच्चे की माँ भी है। क्या हुआ? शीशा चुक गया। दिखाओ तो सही, कहीं जख्म गहरा तो नहीं? गहरा हो या नहीं, जख्म तो लग ही गया ना। अच्छा, वो मैं लाखी को बुलाता हूँ, वो दवा लगाकर पट्टी बांध देगी। रहने दीजिए, हमें किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सुनिए तहसील, कोई भी औरत कितने ही बड़े दिल की हो, सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम दिल पे जबर करके आपके उस बच्चे को तो पाल देंगे, मगर उस औरत को क्या मतलब है तुम्हारा? उसे फारिग करके बच्चे को ले आइए। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रहे हैं। आज तक आप अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ जाहिर करते रहे, धोखा देते रहे हमें, लेकिन आज आपके चेहरे के पीछे छुपी रानी माँ सामने आ गई है। आहिस्ता बोलो। और सुनो, तुम मुझ पर गंजी इल्जाम लगा रही हो, रानी माँ से ज्यादा जुल्म कर रही हो। क्योंकि हम बीवी हैं। एक औरत की अना को इससे ज्यादा ठेस एक मर्द क्या लगा सकता है? बताइए, इससे ज्यादा हद तक हो सकती है किसी बीवी की? आज तुम पागल हो गई हो, समझ में नहीं आता क्या? क्योंकि आज आपने आसमान से उठाकर जमीन पर ला मारा हमें। तुम जैसी लड़कियां हर बस्ती, हर शहर और हर मुल्क में पाई जाती हैं, जो अपनी पैदाइशी मुफलिसी का इंतकाम लेने के लिए अपनी खूबसूरती और ज़ाहिरी मासूमियत से
नवाबजादों और जागीरदारों के शौक का सामान बनती है। ये नहीं सोचती कि कूड़ा घर पर लोग सिर्फ कूड़ा ही फेंकने आते हैं। आज से अपनी इद्दत के दिन शुमार करने लगो। ऊंचे ऊंचे सुतूनों और मेहराबों वाली हवेली में रानी माँ की जिद और जालिमना पलती और पनपती रही। खुद अपने बेटे फैज़याब की औलाद जो इन्हीं के खून की वारिस थी, उनकी बेतनाई और बेरुखी की वजह से दूर होती चली गई। बड़ी बहू शाकरा पर भी हर वक्त की जाने वाली ज़्यादतियों ने रफ्ता रफ्ता न सिर्फ उनसे दूर बल्कि इज्जत व एहतराम रुखसत करके घर की फिजा को तबाह व बर्बाद कर दिया। हवेली में पैदा होने वाला पोता आशान को बेजा एहसास फख्र में मुब्तला करके उसकी शख्सियत को गैर मुतवाज़न और बेहंगम बना दिया, और दूसरी तरफ छोटी बहू आलिया और उसकी औलाद की इज्जत नफ्स को कुचल कर शदीद एहसास महरूमी में मुब्तला कर दिया। रानी माँ के अंधे उसूलों ने फितरत के हर उसूल को नजरअंदाज किया, लेकिन हवाओं के मुखालिफ चलने की भी कोई हद होती है। इंसान अपनी तदबीरें करता रहता है और कुदरत अपने फैसले। रानी माँ ने समझने की कोशिश ही नहीं की। वो कांटों की फसल बोकर फूलों की मुंतज़िर है, और ऐसा कब होता है। और फिर कई बरस बाद यूं हुआ। Excuse me. You are excused, भाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? मैं इसलिए यहाँ हूँ कि मैं एनसीए की स्टूडेंट हूँ, और ये है मेरी सहेली समन। क्या बात है? कुछ नहीं भाई, बस वो चलो ज़ैद, मैं यहाँ नुमाइश नहीं चाहता। कामरान भैया, ये आशान भाई क्या हर वक्त गुस्से में रहते? अभी छोटा है, बड़ा होगा तो अकला जाएगा। छोटे हैं? मैं तो आज तक इन्हें बड़ा समझती रही। उम्र में छोटे हैं, लेकिन रिश्ते में बड़े हैं। क्यों भाईजान? आशान भाई इनसे 1 साल छोटे हैं। वेरी गुड। और कमाल देखो, दोनों का ज़ोडिएक साइन भी एक है, लेकिन मिजाज बिल्कुल अलग। शायद सोतेलेपन ने इनमें गुस्सा भर दिया। अरे नहीं,
हम दोनों बाबा जानी के बेटे हैं, बल्कि हम तीनों, ये अंजुम भी। फिर सौतेले कैसे हो गए? खैर छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ, तुम गाड़ी में आई हो? नहीं भाई, बाबा जानी को हवेली जाना था। मैं और समन टैक्सी से आ गए थे। एनीवे, मेरा ख्याल है गर्मी बढ़ रही है एंड वी शुड हैव सम ड्रिंक्स। हां क्यों नहीं? ओके, लेट्स मूव। जब बिल्ली कमजोर पड़ जाती है तो चूहे उसके कान में बच्चे देने लगते हैं। 20 साल हो गए उस मनहूस ने 50 साल पीछे धकेल दिया हमको। 20 साल हो गए रानी माँ, लेकिन आपके तंज और ताने आज भी पहले दिन की तरह तरोताजा हैं, उतने ही जहरीले हैं। कुछ जख्म इतने बड़े होते हैं कि वो कब्र में जाते हैं जिस्म के साथ। गज़ब खुदा का, सारी जागीर चटवा दी, सारी जायदाद उड़वा दी। क्या रह गया है? यह हवेली और वो नहर वाली जमीन, बस। इसमें उसका क्या कसूर है रानी माँ? आपने, आपकी सख्तगिरी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कान खोलकर सुन लो फैज़याब, और उस नदीदी को भी बता दो कि मैं अपनी जायदाद में से उसको या उसके बच्चों को एक थैला नहीं दूंगी। मुझे बेटा होकर आपके जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं, तो वो गरीब क्या उम्मीद रखेगी आपसे? तुम्हारी नवाबी देखकर ही तो पल्लू बांधा था तुमसे उसने। समझती थी कि नवाब के बच्चों को पैदा करके रानी मां बन जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। किस तरह गुजारा किया है आलिया ने मेरे साथ, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। शादी के पहले साल खौफ और दहशत में गुजारकर, फिर रात की दुश्मनी की वजह से गुर्बत की चक्की में पीसकर सरकारी स्कूलों में पढ़ा है मेरे बच्चों ने, सिर्फ आपकी वजह से। आदमी जो अपनी कीमत मुकर्रर करे वही तो मिलती है उसे। आपका पोता कामरान और पोती जो ऐसे बदनसीब जो मेरा खून, मेरी औलाद होते हुए इस हवेली में कदम नहीं रख सकते, ईद बकरीद को सलाम करने नहीं आ सकते, और अपने दादा की कब्र पर फूल नहीं चढ़ा सकते, और फिर हजरत पीर के बाजार पर, उनके उस पर जहां दुनिया का शख्स आ सकता है, जान नहीं सकते। इसलिए कि आपकी बेइज्जती होती है। उन्हें देखकर आपका सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन वो बेचारे आपको दुख देना नहीं चाहते रानी माँ, दुख देना नहीं चाहते। फैज़याब, जो कुछ तुमने किया, अगर ये बातें ना होती तो सब कुछ ठीक होता मियां, सब कुछ ठीक। हाय डैड, आदाब कर दूंगा। आशान, कल से ऑफिस आ जाया करो। अपने उस चहेते से कहिए ना, कामरान जो आपको मुझसे ज्यादा अजीज है, मेरी पढ़ाई पे हर चौक बता देना। तुम्हारी पढ़ाई, शिकायतें मिलती रहती मुझे तुम्हारी। दुनिया का तो काम ही यही है डैड, आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करें।